नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। रुको जरा, सब्र करो। जिन्ना बात करते थे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, वही बात कांग्रेस पार्टी करती है। जो जिन्ना की मानसिकता थी वही आज राहुल गांधी की मानसिकता है। तना ही वंदे मातरम से प्यार है सच्चे में तो पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि तुम्हारे पुरखों ने इस वंदे मातरम का जब विरोध किया था, अंग्रेजों से यारी की थी। हो सकता है इटली में जानकारी ली हो आरएसएस और भाजपा के बारे में। नौजवानों ने तुमको पहचान लिया है। 70 साल तुम लोगों का इस देश की राजनीति में अब खाता नहीं खुलना है। शांत हो जाइए जिन्ना, शांत हो जाए जिन्ना, जिन्ना की आत्मा ना आ जाए इनमें। आपके पास ताकत है तो आप कोई भी कानून बना लें। अंग्रेज भी तो काला कानून बनाते थे, काला कानून है, नहीं स्वीकारता था देश। यही तो सोनिया गांधी की मानसिकता है। देश के कानून से मैं ऊपर हूँ, मैं सोनिया गांधी इटालियन लेडी हूँ। और तभी यहाँ पे जो कांग्रेसी बैठे हैं इनको वीर जाफर बुलाया जाता है। मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्ना की जो औलादे हैं राहुल गांधी जैसी, उनको दिक्कत। आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादे राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। इसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्ताने हैं। इसकी सेना लड़ रही हो, बैठ के हक्का नूडल खा रहे हो चीन के, तो ये गद्दारी होती है। आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हारी तरह मीर जाफर। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिन्ना कांग्रेस है, और जो जिन्ना की मानसिकता थी वही आज राहुल गांधी की मानसिकता है। रोम रोम भाइयों, क्या ये लाखों शहीदों का अपमान नहीं है जो वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए? और क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्योंकि हमें ये समझना होगा कि क्या चाहते थे जिन्ना बात करते थे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले, वही बात कांग्रेस पार्टी करती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम मुसलमान हैं जिन्होंने राष्ट्र गीत को गाया है, राष्ट्र गीत को गाया, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो भी मुसलमान थे। इसको धर्म से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? और मुझे चिंता क्या है, मैं ये कह के अंत करूंगा। इमरान मसूद को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। तो ये भारत है, ये संविधान से चलेगा ना, ये कुरान से तो नहीं चल सकता है, शरिया कानून से तो नहीं चल। बात तो सही है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर कानून में संशोधन के बाद कानूनी मामला बनता है तो फिर वो कानूनी मामला करने में आप लोग क्यों डर रहे हैं? आपको लग रहा है कि बैकलैश होगा इसका? अरे मैं क्या बताऊं, मैं किस बात का बैकलैश होगा? अंजना जी, 15 अगस्त को आपने देखा था क्या हुआ था? सोनिया गांधी कैसे घबरा गई थी कि अगर पूरे वंदे मातरम में वो खड़ी रह जाएंगी तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उन्होंने सम्मान नहीं दिया, और बिल्कुल कानूनी मामला बनता है, इस पे इंक्वायरी चल रही है। चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और उन पे कार्रवाई अगर हमारे पास सारे साक्ष्य आएंगे जरूर होगी, वो भी आम नागरिक है। अनेकों ऐसे नाम हैं, एम ए अंसारी हो, और ये कांग्रेस पार्टी के ही सब नेताओं के हम नाम दे रहे हैं, ये लोग आ सकते थे, तो फिर 2026 आते आते इतना परहेज क्यों हो गया? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए अंजना जी, आपने कई उदाहरण दिए, ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गाती थी, वंदे मातरम जब गाया जाता था तो लाठियां चलती थी। आपत्ति किसको थी वंदे मातरम से? तब अंग्रेजों को थी, आरएसएस को थी, हिंदू महासभा को था, और मुस्लिम लीग को थी। फिर से दोहरा दे रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी जंगे आजादी की लड़ाई लड़ती थी तो वंदे मातरम गीत गाया जाता था, और इस गीत को गाए जाने पे आपत्ति करती थी आरएसएस, हिंदू महासभा, अंग्रेज और मुस्लिम लीग। फंस गया। इस देश के लोग लाठियां खाते थे वंदे मातरम गाने पे, गोलियां खाते थे, फांसी के तख्ते चूम लेते थे, तब तो ये अंग्रेजों से यारी करते थे। और आज ये बड़े अपने आप को खैरखा बन रहे हैं। 1937 में इस वंदे मातरम के कितना गाया जाना चाहिए, इसके लिए बाकायदे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में समिति ने सुझाव दिया
कि कितना गाया जाना चाहिए, और उसको उस वर्किंग कमेटी में सुभाष चंद्र बोस जी, गोविंद वल्लभ पंत जी और नेहरू जी, पटेल साहब, आजाद साहब, ये पंत जी, गाली दे रहा है कोई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इस सुझाव पे नेहरू जी के साथ इसको प्रस्ताव को पारित किया, कितना गाया जाना चाहिए। आज ये लोग सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा सुझाए गए उस गीत को कितना गाया जाना चाहिए वो बात तय हुई थी और उस पर चलते चले आ रहे हैं। भैया पहले तो तुम एक दो काम कर लो भाजपाइयों, आरएसएस वालों। चल। अगर इतना ही वंदे मातरम से प्यार है सच्चे में, तो पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि जब पूरा देश गाता था तो तुम लोग कहते थे नहीं गाना, जो अंग्रेजों के साथ थे। इसके लिए पहले राष्ट्र से क्षमा मांग लो कि तुम्हारे पुरखों ने इस वंदे मातरम का जब विरोध किया था, अंग्रेजों से यारी की थी, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दिया जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय सरेंडर संघ है, सुबह जो गाना अपना गाता है उसके जगह पे वंदे मातरम और जनगणमन गाना शुरू कर दो। आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया अखिलेश जी, आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया। पूरा जवाब दिया मैंने, क्या सुना? मैं ये मेरा सवाल ये फिर से पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि जब पहले गाते थे बाद में परहेज क्यों हो गया? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जब ये 37 में जो सबसे इस गीत के सबसे बड़े पुरोधा थे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और उनके साथ के लोगों ने सुझाव दिया कि कितना गाया जाना चाहिए, उसको सबने कांग्रेस ने माना, तो हमने तो उनकी बात मानी। दूसरी बात, आप पहले खेद तो व्यक्त करिए, तब आपका माना जाएगा कि आप नेक नियति से हैं, क्षमा मांगिए राज से। तीसरी बात, यदि आपके पास ताकत है तो आप कोई भी कानून बना लें, तो ये तो नहीं चलेगा ना। डिप्रेशन, लॉ ऑफ जस्टिस होता है, नेचुरल लॉ होता है। अंग्रेज भी तो काला कानून बनाते थे, काला कानून है, नहीं स्वीकारता था देश। ठीक है गौरव जी, एक जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ जी, देखिए, आज पहले बीजेपी को राष्ट्र से माफी मांगनी होगी कि जब जंगे आजादी के दौरान वंदे मातरम नहीं गाते थे, हमने बड़ी गलती की, हमें माफ कर दो देशवासी। रुको जरा, सबर करो। पहले तो मैं नहीं जानता, इन्होंने हो सकता है इटली में जानकारी ली हो आरएसएस और भाजपा के बारे में। अगर सच्ची देशभक्ति किसी के कड़कड़ में है तो वो आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हम सब जानते हैं किस तरह से उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया। क्यों? इसीलिए दिया ना कि देशभक्त या जवाब। बीच में ना बोले, अंजना जी शांत करा। बीच में नहीं गुरु जी। देखिए अखिलेश बाबू, ओछी हरकतें ना करें, जिन्ना की आत्मा ना आ जाए इनमें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जिन्ना शांत हो जाए, जिन्ना शांत। गजब बेइज्जती है। अंजना जी शांत कराइए। अखिलेश जी, घटिया प्रवक्ताओं को फिर मैं कहूंगा मत बुलाया करिए, अच्छा नहीं। फिर देखिए, आप भी अपशब्द मत बोलिए, मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। आप हाथ उठाइए अखिलेश जी, फौरन आएंगे, तो वो बीच में बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोला था उनके बीच में। बोलिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देश का कानून है तो क्या? यही तो सोनिया गांधी की मानसिकता है, देश के कानून से मैं ऊपर हूं, मैं सोनिया गांधी इटालियन लेडी हूं। अरे पहला सवाल है, चुनी हुई सरकार है, संविधान के हिसाब से संसद में कोई भी कानून बना सकती है, उसको संविधान की दृष्टि से सही होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए केंद्र सरकार के पास, और दूसरी बात, मूल अधिकारों के विपरीत नहीं होना चाहिए। संविधान पढ़ते तो अखिलेश जी को पता चलता। मेरा सवाल बहुत ही सरल था, मैंने कहा आप बताइए क्यों नहीं पालन करेंगे जब कानून बन गया? क्या ये उनकी शपथ का उल्लंघन नहीं है? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अंजना जी इस पे ध्यान दीजिए, इमरान मसूद ने जो कहा है, जो तमाम और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कोई इस्लामिक मुल्क है, वहां से हम पे भारत पे हमला करता है, कहता है अल्लाह अकबर, क्या एक नागरिक के सामने यह सवाल नहीं आएगा कि पहले हमारे लिए राष्ट्र प्रेम है, पहले हमारे लिए भारत माता है, उसके बाद धर्म है? बिल्कुल आएगा। और तभी यहां पे जो कांग्रेसी बैठे हैं, इनको मीर जाफर बुलाया जाता है, क्योंकि पहले ये देश के साथ नहीं खड़े होते, पहले ये अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक के साथ खड़े होते हैं। चाहे संविधान तार तार हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत करूंगा एक बात कह के, जवाहरलाल नेहरू जब जिन्ना के सामने घुटने टेक के रेंग रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात स्पष्टता से कही थी कि वंदे मातरम जो है ये प्रेरणा का स्रोत है और देशभक्ति का प्रतीक है। हमें वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए और जो जिन्ना ने मांग करी है उसे ठुकराना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है, जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा तो कराई, साथ में तुष्टीकरण करते हुए वो जिन्ना के सामने रेंगने लगे, और उसी का परिणाम है कि भूल करी कांग्रेस पार्टी ने और उसका सुधार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, अनुच्छेद 370 इनसे इनका स्टैंड पूछिए, टेम्पररी था, हटा नहीं पाए थे। सीएए का हम विरोध करेंगे, संसद में पारित कानून है। एनआरसी का हम विरोध करेंगे। आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, हम पालन नहीं करेंगे क्योंकि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। ये राजनीति जो संविधान के विपरीत जाके कर रहे हैं, राहुल गांधी को चाहिए पूरे देश से माफी मांगे और नेता प्रतिपक्ष के। अखिलेश जी अब इसका जवाब दे। और आपको हिंदुओं का वोट चाहिए इसीलिए ये स्टैंजा आप ऐड कर रहे हैं गौरव जी, इसमें भी कोई गलती तो है नहीं कहने में। आपको भी हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए आप ये स्टैंजा ऐड कर रहे हैं। अच्छा इतना चलिए जोर इस पर- एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। अशफाकुल्ला खान, एक मिनट, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लोग गाते थे, देशभक्त थे। अब आप मुझे बताइए, हिंदुओं को वोट चाहिए मतलब सिख, ईसाई, आप सब पे आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्रगीत है और किसी का नहीं। कवाली बेइज्जती, ठीक है, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्ना की जो औलादे हैं राहुल गांधी जैसी, उनको दिक्कत। सॉरी आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादे राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। मैं इतना नहीं गिर सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान थे। हाँ नहीं, जो आपने बोला था कुछ लिहाज नहीं, प्लीज कुछ लिहाज किया। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, भाषा पे थोड़ा संयम रख लो, जिन शब्दों काम का आएगा आपने भविष्य इस्तेमाल में। किया वो भी हाँ सुन लो ना, सुन लो। जब कांग्रेस पार्टी सुन रहा हूं 1905 से आगे बढ़ो, वंदे बोलिए। मातरम और जनगण मन को अपने हर कार्यक्रम में गाती थी, तुम्हारे पुरखे तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तब मुस्लिम लीग के साथ विरोध करते थे। सुनते जाओ। ये जो अंग्रेजों की यारी करते थे ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहते थे कि इसी देश पे अंग्रेजों मेरे माई बाप आका आप ही हैं इस देश में राज करने लायक, कांग्रेसियों को तो इस तरह पीटिए उस तरह मारिए, मैं आपके साथ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। यहाँ आके सिर्फ जिसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्तानें हैं, और जब पूरा देश जंग आजादी में वंदे मातरम गा रहा था और अंग्रेजों के चमचाई में ये खड़े होकर अंग्रेजों के साथ वंदे मातरम गाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात करती थी, उसके लोग यहां बैठ करके आज बता रहे हैं वंदे मातरम गा लो। गवा दो ना आरएसएस को अपनी शाखाओं में सुबह वंदे मातरम जनगण मन, अगर राष्ट्र प्रेमी है तो गा के दिखा दें, और न गाएं तो तुम भी छोड़ दो अपनी पार्टी, पहले अपने आरएसएस में गवा के दिखा दो। भ्रम तुम्हें भी दूर हो जाएगा कि बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हारी तरह मीर जाफर उन्होंने कही गद्दारी तो वो होती है जो जाकिर नायक से घूस ले ले, चीन से एमओयू करे लेकिन सार्वजनिक ना करे। गद्दारी तो ये होती है कि डोकलाम हो रहा हो, देश की सेना लड़ रही हो, और राहुल गांधी जो है एम्बेसडर के साथ बैठ के हक्का नूडल खा रहे हो चीन के, तो ये गद्दारी होती है। बस हवा निकल गई। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का नाम बैग में लिख के आ सकती हैं, लेकिन अपने देश में जो कानून है वंदे मातरम गाने में उनको दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए इनकी निष्ठा कहां पे है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? अरे भैया, 3 राज्यों में जंग आजादी के समय अंग्रेजों के साथ मिलकर तुम लोग सरकार बनाए थे, अपने पुरखों के क्यों शब्द निकाल रहे हो अपने पुरखों के खिलाफ? 3 राज्यों में जिनके गौरव जी पूरा करने दीजिए उनको, अब आप बीच में बोल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने जनसंघ के, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी ना 3 राज्यों में, और अंग्रेजों की चमचाई के लिए बनाई थी। अब फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ बनाई थी, सुभाष बाबू के खिलाफ बनाई थी, उसमें भर्ती मत हो, तुम लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो। अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, यही मेरे आका है, मेरे माई बाप हैं, इनकी सेवा करो, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ लाठियां बरसाओ। भूल गए नौजवानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ वहां के मुद्दे ला रहे हो। नौजवानों ने तुमको पहचान लिया है, खूब ठीक से पहचान लिया है। 70 साल तुम लोगों का इस देश की राजनीति में अब खाता नहीं खुलना है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। अगर आज ये देश का कानून है, कैसे किसी की हिम्मत पड़ती है कहने की कि हम इसको नहीं गाएंगे, या हम 6 क्षण जो हैं उसमें खड़े नहीं होंगे? 3 साल की सजा है, फाइन है, तो हम तो ये मानते हैं कि अगर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अगर दम है तो तिरस्कार करके दिखाओ, और जेल की सलाखों के पीछे ना कर दे तो हम भारतीय नहीं। मुझे अपने घर जाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखो तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।